नमस्कार साथियों। आज हम नगर पालिका उकलाना को लेकर चर्चा करेंगे और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ईश्वर धरा जी। बेबाक हरियाणा पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद सर, स्वागत आपका। ईश्वर जी, उकलाना नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही जो भावी प्रत्याशी बात करें तो उन्होंने भी अपनी कमर कस ली है और फील्ड में उतर चुके हैं। आपके सामने पता है कई ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छुक है और उन्होंने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब सबसे बड़ी बात जो अब लेटेस्ट ये है कि जो प्रत्याशी हैं उसमें से मैक्सिमम ने बीजेपी टिकट को लेकर दावे जताए गए हैं। भी उन्होंने आवेदन किया है टिकट को लेकर। उसमें एक श्रीनिवास गोयल जी की पुत्र वधू निकिता गोयल भी है। अब जिस तरह से बात करें, एक इंटरव्यू अभी सामने आया श्रीनिवास गोयल का। उन्होंने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि सुभाष बराड़ा से मेरी बात हुई है और सुभाष बराड़ा ने ये बोला भी टिकट बांटने वाले भी आप हो, आपको टिकट मिलेगी और लड़े जीते भी आप। इस बारे में आपका क्या कहना? इतना स्पष्ट रूप से, वो भी एक बीजेपी पार्टी के अंदर कहना। देखो, श्रीनिवास जी को हरियाणा भाजपा में एक कद्दावर स्थान हासिल है। बिल्कुल। और मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने किसी बराड़ा का या किसी का जिक्र इसमें करना चाहिए था। वो खुद अपने आप में एक कद्दावर नेता है और इस ना तो सवाल की जरूरत थी उस इंटरव्यू में, मैंने भी उसको देखा है, और ना ही उसमें कोई जवाब की जरूरत थी। बिल्कुल। तो अच्छा तो यही लगता कि चार लोग जो हैं और भी टिकट की दौड़ में है, तो श्रीनिवास जी ने यही कहना था उसमें कि टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, सभी अपने हैं और सभी के नामों पे पार्टी ने विचार करना चाहिए। मगर उस इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आपको लगता एक सीनियर नेता है बीजेपी के श्रीनिवास गोयल जी, उन्होंने एक राज्यसभा सांसद का नाम लेकर इस तरह से स्पष्ट रूप से बोलना बे टिकट आपकी है, जीत भी आपकी है, कहीं ना कहीं वो पार्टी संगठन के ऊपर सवाल खड़ा नहीं हो रहा है? प्रश्न टिकट किसको मिलेगी, ये जो आवेदन की प्रक्रिया बीजेपी बना रही है, फिर आवेदनों की जरूरत भी नहीं शायद इतना डिक्लेयर है। नहीं, देखो, सुभाष बराड़ा के बारे में, सुभाष बराड़ा के प्रयोग 2019 में भी हल्का उकलाना में फैल हुए विधानसभा चुनाव में जी। उसके बाद चाहे वो सुभाष बराड़ा था, चाहे मनोहर लाल खट्टर था, जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे जब अनूप धाना की टिकट लेके आए थे, तो वहां भी हाईकमान के जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं उनके प्रयोग यहाँ फैल होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोकल चुनाव है, इसमें हाईकमान के किसी नाम का प्रयोग करके कोई फायदा उठाया जा सकता है। ये बाहर के लोग हैं, ठीक है, ये बड़ी अपनी राजनीति करते होंगे। उकलाना एक लोकल है, छोटा एरिया है, एक गांव जैसा यहाँ पर माहौल है। यहाँ पर वैसे भी हाईकमान का क्या मतलब होता है, मुझे तो लगता नहीं। फिर रही बात श्रीनिवास जी की, जो उन्होंने कहा है, बराड़ा ने कहा है टिकट भी आपकी है, आप ही बांटोगे, आप ही जीतोगे। देखो, पिछला भी जो चुनाव था, सत्ता पक्ष भाजपा गठबंधन का उम्मीदवार था, वो पराजित हो गया था। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में जब एक संवेदनशील जो एक ईव माहौल बना हुआ है, वहां पर मुझे नहीं लगता कि ना तो ऐसे इंटरव्यू की जरूरत थी। बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव तैयारियां चल रही हैं। और दूसरा ये तो है ही नहीं, अब जैसे उसमें ठीक है नाम नहीं लिए श्रीनिवास गोयल ने इंटरव्यू में। अब सब मैं आपको रोकना चाहूंगा, सबसे अहम सवाल है ये दूसरा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल, वो अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। उन्होंने आवेदन भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक ही लाइन में सबका काम तमाम कर दिया है विरोधियों का कि जिन्होंने आवेदन किया बीजेपी टिकट के लिए। अब मैं आपको स्पष्ट नाम बता देता हूँ। एक अपना अशोक गर्ग है, वो अपने पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे हैं। मन्नू नारंग है, कपिल नारंग की मिसेज है, और जो अपने आइस फैक्ट्री है, क्या नाम इनका, नारंग आइस फैक्ट्री। हाँ, नारंग आइस फैक्ट्री, ये भी काफी बीजेपी में रहे हैं। वो अब अपना सरदार रघुवीर सिंह है, उन्होंने भी आवेदन अपने मिसेज के लिए कहीं ना कहीं किया है। इन तमाम सभी को लेकर श्रीनिवास ने एक लाइन बोली है कि ये तो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, सक्रिय सदस्य नहीं है, तो टिकट कैसे? नहीं, ये श्रीनिवास जी ने इंटरव्यू लेने वाले को गलत जानकारी दी है। राजेंद्र नारंग पिछले 20 सालों से भाजपा में है। ठीक है, किसी मतभेद के कारण वो इधर उधर गए होंगे, कोई बात नहीं होती।
और उनके पुत्र जो हैं वो एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक है आज के दिन। और दूसरे जो अशोक गर्ग है भारत विकास परिषद से जुड़े रहे हैं। भारत विकास परिषद संघ का ही एक प्रकल्प है, एक घटक है। और सरदार रघुवीर सिंह है, इन्होंने लोकसभा चुनाव में दायित्व संभाला था चुनाव प्रचार का ऑनलाइन सिस्टम से। तो ये सभी भाजपा में है, भाजपा के लिए काम करते आए हैं। देखो मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई जवाब की जरूरत थी जो श्रीनिवास जी ने दिया है, भाई ये तो भाजपा के सक्रिय सदस्य भी नहीं है। आरएसएस के जो इसके अलावा मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सक्रिय सदस्यता क्या होती है। जब अनूप धाड़क को इन्होंने रातों रात टिकट दी, वो कौन सा किस समय सक्रिय हो गया था? बिल्कुल आपका अहम सवाल। हाँ, तो देखो मुझे नहीं लगता, ये एक ऐसा लगता है मुझे कि ये एक इंटरव्यू ही एक अनावश्यक मैटर था और इंटरव्यू लेने वाले को और अच्छे ढंग से श्रीनिवास जी संतुष्ट कर सकते थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है एक श्रीनिवास गोयल जी ने जिस तरह से बातें बोली उसमें सवाल खड़े कर दिए गए, क्या पार्टी के ऊपर ये सवाल नहीं है जब वो सक्रिय सदस्य ने उनके आवेदन क्यों ले जा रहे हैं? देखो श्रीनिवास जी से मेरी बात हुई थी तो श्रीनिवास जी ने ये कहा था कि मैं टिकट का नाम घोषित होने के बाद ही मैं प्रचार शुरू करूंगा। उसके बाद मुझे नहीं पता, अभी टिकट का तो कोई नाम ही नहीं आया, अभी उन्होंने ये प्रचार कैसे शुरू कर दिया। और अगर श्रीनिवास जी को ये लगता है कि भाई अभी प्रचार की जरूरत है तो ठीक है, फिर करो श्रीनिवास जी, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, इसमें ये चीज है ना भाई, एक तरफ श्रीनिवास जी गोयल बोल रहे हैं भाई सक्रिय सदस्य नहीं बीजेपी के, जबकि बीजेपी उनसे आवेदन ले रही है टिकट के लिए। अगर उनका बीजेपी से लेना देना नहीं है, बीजेपी के ना प्राथमिक सदस्य है वो ना सक्रिय सदस्य है, जिसमें अशोक गर्ग भी है, मन्नू नारंग है, कपिल नारंग है, रघुवीर सिंह है, तो उनके आवेदन क्यों लिए गए पार्टी से? नहीं देखो श्रीनिवास जी की पार्टी का मामला है, श्रीनिवास जी की पार्टी के ये साथी हैं। श्रीनिवास जी ने इन साथियों के लिए सम्मानजनक भावना का प्रयोग करना चाहिए था। रही बात जब इनके आवेदन चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, जिला स्तर पे वो पास हो चुके हैं, तो वहां पर ये तो औचित्य ही खत्म हो जाता है। अब कहीं ना कहीं भाई उन्होंने सभी को साइड ही कर दिया, भाई ये तो पार्टी के सदस्य ही नहीं है। नहीं अब इसमें आपको लगता है ये बीजेपी को नुकसान करने वाली बात है, फायदे वाली क्या होगा इससे? नहीं, बाजार में एक चर्चा चल पड़ी भी जो आवेदन किया है वो इस पार्टी से जुड़े ही नहीं। नहीं देखो श्रीनिवास जी ने अगर चुनाव जीतना है, टिकट चाहे किसी को भी मिलो, अगर उन्होंने चुनाव जीतना है तो उन्हें अपने सभी साथियों को साथ लेके चलना चाहिए और उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। अगर हम 1% श्रीनिवास गोयल की बात पूरी कर देते हैं, भाई उनको टिकट मिल जाती है, क्या आपको लगता है जिस तरह से अब ये लेटेस्ट में बात की श्रीनिवास ने, वे श्रीनिवास गोयल को समर्थन मिल पाएगा इन लोगों का? नहीं, वो तो इन लोगों ने सोचना है, वे हम समीक्षा कर रहे हैं। हाँ, क्या इसकी एक जवाबदेही नहीं बनेगी श्रीनिवास गोयल जी के चुनाव के दौरान, भाई इन्होंने पार्टी से हटा दिया और बाद में कैसे मना पाएंगे इनको? वो तो ये जो सवाल श्रीनिवास जी ने खुद पैदा किए हैं, तो कल को अगर श्रीनिवास जी को टिकट मिल जाती है और वो इनसे संपर्क करेंगे तो वो जवाब मान लेंगे, तो वो श्रीनिवास जी उनको कैसे सेट करेंगे तो उनका काम है। अब मगर सवाल जो है श्रीनिवास जी ने जो खड़े किए हैं वो आम लोगों को खटक रहे हैं। एक आरएसएस को मदर संगठन माना था बीजेपी का, अब पीछे जो प्रशिक्षण शिविर लगे फलाना में आरएसएस के, उसमें तो ये खाकी पैंट और सफेद शर्ट पहने देखे गए दोनों। कपिल नारंग को भी देखा है उसमें और अशोक गर्ग को भी देखा है, तो कैसे नकारा जा सका उनको? नहीं, मैं ये नहीं कहता, श्रीनिवास जी नकार सकते हैं, अगर हाईकमान नहीं नकारेगा तो श्रीनिवास जी क्या कर लेंगे उसमें। ऐसे बहुत से निर्णय भाजपा हाईकमान के आए हैं जो उन्होंने मतलब अपने ढंग से बहुत अच्छे ढंग से पर्ची ऊपर से आती है और जिसको टिकट नहीं देनी होती उसी को हाथ में दे देते हैं, भेज लो आप नाम घोषित कर दो। ईश्वर जी, आंकलन चल रहा है अभी लेटेस्ट, अब अप्रैल लास्ट में चुनाव हो या मई में शुरुआत में चुनाव सिर पर आ चुके हैं। आपको क्या लगता है भाई उकलाना में बीजेपी इस बार अपना खाता खोल पाएगी? नहीं, बीजेपी इस बार की बात नहीं होती पासाराम जी, क्योंकि बीजेपी पीछे बीजेपी के अंदर बीजेपी जेजेपी दोनों संगठनों की तरफ से जो प्रत्याशी था वो आ रहा था और तीसरे नंबर पर आया था। हाँ देखो पिछला जो चुनाव था वो भी श्रीनिवास जी नहीं जीत पाए थे, गठबंधन के ये कदावर नेता थे और उस समय अनूप धाड़क भी कदावर मंत्री। उस समय खास बात बीच में बोल रहा हूँ आपको, उस समय भी दोनों साथ थे। हाँ, और इस समय भी दोनों साथ हैं। हाँ, इस समय तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक कोई स्टेज पे तो एक में मिलेगी ना। हाँ, स्टेज पे तो वाजपेयी उसी में भी कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं। नहीं, स्टेज पे तो वाजपेयी एक स्टेज पे रहती है, फिर भी ये नहीं जीत पाते। अब क्या लगता है आपको, ये अशोक गर्ग है, कपिल नारंग है, रघुवीर सिंह, कितने मजबूत मानते हैं हम
भी पार्टी को छोड़ दें, बीजेपी चलो जो करेगी जिसको करेगी। कितने चुनाव प्रत्याशी हम मैदान में मान सकते हैं इनमें से फिलहाल तो चल रहे हैं? नहीं, अगर बीजेपी ये जिस तरह एक सूत्रीय मान रहे हैं, हमारा चुनाव है हमें प्रत्याशी नहीं, अगर देखो ये इसी तरीके की भाषा चलती रही इस पार्टी में, तो मुझे नहीं लगता। आखिर देखो 5-7 दिन तो फिर इनके मनोबल में ही निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं कहीं ना होना। कहीं जो प्रत्याशी वो उठेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेश सेलवाल को लेकर भी एक बात बोली है श्रीनिवास गोयल जी ने कि उनका यहाँ कुछ नहीं है कांग्रेस का उकलाना शहर में। आप उकलाना शहर से लंबे समय जुड़े रहे हैं, आपने राजनीतिक पत्रकारिता भी की है, क्या मानते हैं कैसी स्थिति में है कांग्रेस? देखो, श्रीनिवास गोयल उकलाना मंडी का मतदाता है, और उकलाना मंडी के मतदाताओं ने नरेश को अपना विधायक चुना है, तो नरेश ने किसी श्रीनिवास गोयल से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने उनको सर्टिफिकेट दिया है, और चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट में नरेश हल्का उकलाना का प्रथम व्यक्ति है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने शहर की बात करें, शहर में तो बोल ही दिया। शहर में भी विधानसभा चुनाव में नरेश जो है इनके कैंडिडेट से ऊपर था। अब जो जिस तरह धरना चल रहा है अंडरपास की मांग को लेकर, इससे भी कहीं ना कहीं निर्दलीय को तो इससे नुकसान होगा नहीं, ये भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान फायदा होना चाहिए बात करना? देखो, धरने को लेके जो श्रीनिवास जी ने कहा बोला धरना वाले सारे मेरे साथ हैं, तो धरने वाले अगर सारे श्रीनिवास के साथ होते तो धरना कभी का उठ जाता, मगर धरना तो आज भी जारी है। ईश्वर जी इसमें एक चीज और बोली श्रीनिवास जी ने, उन्होंने बोला कि उकलाना का वोटर धरने पे नहीं जाता। एक तरह से इस बोल के अंदर एक चीज लगी, कहीं ना कहीं उकलाना। आप एक बात बताओ, सरदार कपूर सिंह धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उसको उकलाना का मतदाता नहीं है? बलजीत नंबरदार धरने पे क्या उकलाना का मतदाता नहीं है? कपिल नारंग धरने को समर्थन देता है, क्या वो मतदाता नहीं है? सरदार रघुवीर सिंह धरने को समर्थन दे रहा है, क्या वो मतदाता नहीं है? तो किसको श्रीनिवास जी ये कह रहे हैं ये मतदाता नहीं है? नहीं, इसका मतलब जो श्रीनिवास जी मानते नहीं उकलाना का धरना है, संगठन भी वैसे तो उकलाना समाजी संगठन है, वो संगठन जाकर धरने और साथ में फिर श्रीनिवास जी ये कहते हैं कि धरने वाले सारे मेरे को वोट देंगे, तो ये मुझे शायद टाइमिंग में कोई डिफरेंस था इंटरव्यू लेने वाले में, इंटरव्यू देने वाले में, कि वो जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग शायद गलत थी। श्रीनिवास जी जिस तरह से चुनाव की तैयारियों में लगे था, आप नहीं मानते भी जिस तरह से श्रीनिवास जी ने बोल रहा है, चाहे धरने को लेकर बोल रहा हो, चाहे उकलाना के वोटरों को लेकर बोल रहा हो, चाहे जो आवेदन किया जिन्होंने टिकट के लिए बीजेपी को, उनके प्रति बोल रहा है, इससे उनको नुकसान होने की गुंजाइश है अगर टिकट मिलती तो? नहीं, कभी भी मैंने पहले श्रीनिवास जी को ऐसे कभी भी कोई जवाब देते हुए मैंने सुना ही नहीं। मैं खुद उनके काफी मैंने इंटरव्यू लिए हैं, बहुत कूटनीतिक और सम्मानजनक भाषा के वो जवाब देते आए हैं। अब इस इंटरव्यू में मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई कैसे, मतलब उनकी जबान फिसली है क्या है, वो तो वही बता सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगा कि श्रीनिवास जी मतलब खुद की भाषा बोल रहे हैं। अब उकलाना स्थिति बात करें, जैसे अभी सीवरेज का पानी यहाँ लगातार चल रहा है, लोग सीवरेज पानी पी रहे हैं, सीवरेज ओवरफ्लो है, घरों में पानी घुस रहा है, सड़कें बगैर किसी ठोस व्यवस्था के उखाड़ दी गई, उसके बावजूद भी बीजेपी दावा कर रही है हमें एक तरफा जीत होगी, जिसमें श्रीनिवास जी ने तो साफ डिक्लेयर ही कर रखा है बीजेपी की जीत होगी, यानी उसकी जीत होगी खुद की। देखो वो टिकट के दावेदार हैं, टिकट वो ले भी सकते हैं, और हर उम्मीदवार जो है या हर पार्टी का वरिष्ठ नेता हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, वो यही दावा करता है कि हम जीतेंगे, वो तो उनका हक बनता है, वो दावा तो ये करो, हम ये नहीं करते। रही बात ये मूलभूत सुविधाओं की, तो ये तो देखो समय पे मतलब ये समस्याएं कितना उभर पाती हैं या ये समस्याओं का समाधान हो पाता है, वो तो समय पे कहीं ना कहीं इससे नुकसान नहीं होगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी सत्ता में है, सत्ता का एक प्याज के रेट ने दिल्ली में सुषमा स्वराज की सरकार को गिरा दिया था। बिल्कुल, तो ये हो सकता है कि उस समय तक इन समस्याओं का कोई रास्ता ना निकले, तो नुकसान भी हो सकता है। अब आपने किसी प्रत्याशी से जो चुनाव की तैयारी में लगे हैं, आवेदन किया, टिकट मांग रहे हैं बीजेपी, उनसे किसी बात हुई आपकी इस मामले को लेकर? नहीं, मेरी बातचीत हुई है, विधिवत तो वे कुछ नहीं बोल रहे, मगर कहीं न कहीं उनको ये नाराजगी जरूर है, नाराजगी उनको ये नाराजगी है कि हम मतलब गोयल साहब के काफी मतलब समर्पित रहे हैं, मगर उन्होंने हमें मतलब भाजपा का वर्कर ही मानने से इनकार कर दिया है, तो वो है उनके टिश है। हाँ, भी टिकट मिलो ना मिलो वो अलग बात है, इसे टिकट मानना तो सभी का अधिकार है, कोई पार्टी के सदस्य नहीं है इस तरह से बोलने से। जब टिकट रातों रात ले सकता है, तो मैं तो कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, देखो उनके बारे में ये कहना कि ये कौन है, ये भाजपा ही नहीं है। ईश्वर जी, इसमें
जिस तरह से श्रीनिवास जी बोल रहे हैं, ये लगता आपको भाई उनका जो दूसरे 2-3 भी इसमें चुनाव लड़ने की इच्छुक है, उनके लिए निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ना और आसान कर दिया है। वो जनता के बीच जाकर बोल सकते हैं श्रीनिवास जी ने मेरे को मेमोरी ने मना कर दिया, मैं मजबूर हूँ चुनाव लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं उनको चुनावी बेनिफिट देने की बात नहीं आएगी। देखो, हम अगर अपने भाई को भाई ही कहना बंद कर देंगे तो भाई क्या करेगा? उनका चुनाव मैदान में उतरना आसान कर दिया गया। भाई फिर क्या करेगा? भाई फिर कहीं न कहीं अपने खिज मिटाने के लिए या अपना मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए कोई कदम तो उठाएगा। अब जैसे पिछले चुनाव था, राज्य पंचायत चुनाव लड़ना चाहता था, जैसे पंचायतों में दौर चला, वो आपसे भी छिपाने, मेरे से भी मुकलाना, जनता से भी अंदर फैसला क्या होता, पंचायतें बाहर क्या, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं वे लोगों को भुगतना पड़ा, चुनावी मतलब ना चाहते हुए चुनाव में उतरना पड़ा। इसी तरह से हो सकता है भाई अशोक गर्ग, नारायण है, रणवीर सिंह है, वे मजबूर होकर चुनाव में उतरे। नहीं, मजबूर क्या है, उनका अधिकार है। अगर अधिकार है, लेकिन वो ऐसे है ना भाई, जिस तरह से एक माहौल क्रिएट हो गया वो बीजेपी के है ही नहीं। देखो, लोकतंत्र में, संविधान में व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र चुनाव लड़ सकता है, तो वो लड़ सकते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ है, हर बार होता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मगर मैं ये समझता हूँ कि कम से कम ये चीजें अपने वर्करों के बारे में, अपने साथियों के बारे में नहीं होनी चाहिए। ईश्वर जी, लास्ट बात करूंगा मैं आपसे, अंतिम बात है, वो क्या लगता है आपको कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे? क्या जो अब तैयारियां करें, इनके अलावा कोई नया चेहरा भी चुनाव मैदान में उतर सकता है? देखो, आमने सामने के मुकाबले में तो मैं ये मानता हूँ, अगर अकेले आमने सामने का मुकाबला होता है तो महेंद्र सोनी जो है उसने चुनाव वो निर्दलीय तौर पर चुनाव जीत सकते हैं चुनाव। और मुकाबला अगर तिकोना या चौकोना हो जाता है तो वहां पर फिर वही बात है, किसी की भी लॉटरी खुल सकती है। धन्यवाद ईश्वर जी, आप हमारे साथ आए और इस मुद्दे पर चर्चा की। धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्ते।